हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी साइंस पे आशीष सर। मैं आप लोगों के सामने अभी लाइब्रेरी एसोसिएशन से रिलेटेड चाहे वो इंटरनेशनल लेवल लाइब्रेरी एसोसिएशन हो या नेशनल लेवल लाइब्रेरी एसोसिएशन हो और फिर आपका स्टेट लेवल लाइब्रेरी एसोसिएशन और लोकल लेवल लाइब्रेरी एसोसिएशन, मैं इस सारे टॉपिक को मैं कवर कर रहा हूँ और ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चाहे आपका बिहार लाइब्रेरियन की एग्ज़ाम हो या एनवीएस का एग्ज़ाम हो या केवीएस का एग्ज़ाम हो, तो सारे एग्ज़ाम को जिस भी आप एग्ज़ाम में बैठेंगे, इन सारे से आपका टॉपिक से कोई एक दो क्वेश्चन तो आना ही आना है। तो ये टॉपिक आप ज़रूर अच्छे से पढ़ लीजिए। लाइब्रेरी एसोसिएशन चाहे इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट एंड लोकल, कोई भी तरह से एसोसिएशन से आपसे जनरली क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। उनका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, उनका हेड ऑफिस कहाँ था, उनके द्वारा कौन कौन से पब्लिकेशन हैं, उनके द्वारा क्या क्या अवार्ड्स दिए जाते हैं। तो ये सारे अगर आप टॉपिक को कर लेते हैं तो आपका निश्चित रूप से एग्ज़ाम में, चाहे वो किसी नेशनल लेवल पे आए या इंटरनेशनल लेवल पे आए, आपका एक दो क्वेश्चन निश्चित रूप से आ जाएगा, आपका छूटेगा नहीं। तो फिर हम लोग आज भी हमारा जो टॉपिक है, हमने इंटरनेशनल लेवल लाइब्रेरी एसोसिएशंस में हमने एएलए को पढ़ लिया है और इफ्ला को पढ़ लिया है। आज जो हमारा है वो आपका एस्लिप और आपको एफआरडी, ये दोनों मैं आपको आज पढ़ा दूंगा। फिर एक लाइब्रेरी एसोसिएशन और बच जाता है यूके, उसका मैं फिर सेपरेट क्लास दे दूंगा। तो इसके बाद फिर लाइब्रेरी एसोसिएशन पर रिव्यू कराऊंगा। इससे क्या होगा कि आपका यदि एक बार एक ही वीडियो में आप सारे एसोसिएशंस को पढ़ लेंगे तो एक ही वीडियो में आपका वो भी कवर हो जाएगा। अगर आप छोटा छोटा अगर पार्ट वाइज भी देखना चाहेंगे तो उसमें ज़्यादा अगर आप कवर कर पाएंगे। और लेकिन रिव्यू में क्या है ना कि हम शॉर्ट में उन क्वेश्चंस को लेके चलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो। और यदि आपको डिटेल्स में पढ़ना है तो आप एक एक एसोसिएशंस को डिटेल्स में पढ़िए, उससे दोनों तरह से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और एग्जाम में क्वेश्चन की छूटने की संभावना कम हो जाएगी। तो एक बार फिर से, अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब कर ले। और इससे क्या होगा कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आते रहेंगे कि मेरी लेटेस्ट वीडियो कौन सी अपलोड हुई, तो आपको इसके पता चल जाएगा। और यदि आप ज़्यादा डिले करेंगे तो फिर आपको एक दो चार वीडियो आ जाएगा, तो फिर आपको उस टाइम पर पढ़ने में परेशानियाँ होगी। तो आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फिर सब्सक्राइब कर लें और लाइक और कमेंट जारी रखें। मैं भी आपके सामने अपना वीडियो को जारी रखूँगा, ये मेरा आपके साथ भी कमिटमेंट है। तो चलिए, आज ज़्यादा आप टाइम वेस्ट ना करते हुए, अभी बिहार की लाइब्रेरी में वैकेंसी आने वाली है, आप तैयारी से अच्छे से कर रहे हैं, ये मुझे पता है। और मेरी भी आपके साथ, मेरा भी 100% कॉपरेशन है कि ताकि मैं आपको अपना सपोर्ट दे सकूं, जहां तक हो सकेगा मैं आपके तैयारी में 100% आपका साथ दूंगा ही दूंगा। तो चलिए, आज फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है एस्लिप। एस्लिप नाम से ही समझ में आता है कि एस्लिप मतलब क्या, लाइब्रेरी से रिलेटेड है, एसोसिएशन है। लेकिन क्या इसका नाम है? एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। देखिए यहाँ पर नाम और इसके फुल नेम में कुछ डिफरेंस दिखता है। क्या दिख रहा है? एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, यहाँ एम तो कहीं है ही नहीं, फिर भी यहाँ एम दिखता है। बहुत सारे एग्जाम में आपको ऑप्शंस आ सकते हैं, इससे कंफ्यूजिंग वाले ऑप्शंस आ सकते हैं। तो लेकिन आपको याद रख लेना होगा कि इसका फुल फॉर्म अभी के डेट में आपको एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट है। बट इसका जो फुल नेम है एसोसिएशन फॉर स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरो। ठीक है, ये क्या है कि ये भी एसोसिएशन है, ये इंटरनेशनल लेवल लाइब्रेरी एसोसिएशन से कैसे क्या है, इंटरनेशनल लेवल लाइब्रेरी एसोसिएशन। ये तो क्लियर हो गया। अब तो यहाँ पर इसका जो स्टार्टिंग हुआ था 1926 में, इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1926 में। हेड ऑफिस था इसका, हेडक्वार्टर लंदन। 1926 में इसका नाम था एसोसिएशन फॉर स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरो।
ठीक है, ये था आपका 1926 में। इसके बाद क्या हुआ कि इसका हेड ऑफिस था लंदन, ये भी याद रख लीजिएगा, लंदन। लेकिन इसका जो नाम में चेंजेज आया कब आया, 1983 में इसके नाम में चेंजेज आ गया। क्यों आया कि सूचना देखते हैं कि आज सूचना एक्सप्लोशन, सूचना जो विस्फोट हो रहा है, ये इन्फॉर्मेशन एक्सप्लोशन बोला जाता है कि डे टू डे नया नया इन्फॉर्मेशन जनरेट हो रहा है। तो सूचना के विस्तृत आयाम को देखते हुए इसके नाम में 1983 में चेंज कर दिया गया। क्या 1983 में आ गया ये एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन, एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। इंफॉर्मेशन का मैनेजमेंट, तो इसी कारण से इसका नाम गया एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। तो 1926 में क्या नाम था, एसोसिएशन फॉर स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरो। हेड ऑफिस कहाँ था, लंदन में था। और 1983 में इसका नाम क्या चेंजेज हो गया, एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। तो जनरली क्वेश्चन आपके लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है अगर दोनों ऑप्शन आ जाए एस्लिप में, अगर दोनों ऑप्शन आ जाए कि इसका, तो आप यदि ईयर का मेंशन रहेगा तो आप जान लीजिएगा ईयर 1983 और 1926 दोनों। तो आप याद रख लीजिएगा कि 1926 में इसका नाम था एसोसिएशन फॉर स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरो। ये स्पेशल लाइब्रेरी के लिए बना था, यूके का एसोसिएशन है। और लेकिन 1983 में नाम क्या हुआ चेंजेस, एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। तो अब इनका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था व्यवसाय, उद्योग, कला, विज्ञान और जीवन के हर क्षेत्र में सूचना तथा ज्ञान के स्रोतों के समन्वित तथा सुसंबद्ध उपयोग को बढ़ाना। क्या उद्देश्य था, व्यवसाय, जो व्यवसाय कर रहे हैं, उद्योग कर रहे हैं, कला तथा विज्ञान और जीवन के हर क्षेत्र में आपको क्या चाहिए, सूचना चाहिए। चाहे आप कृषि करते हैं, व्यवसाय करते हैं, उद्योग करते हैं, कुछ भी आपको चाहिए, कुछ भी आप कर रहे हैं, तो हर क्षेत्र में क्या चाहिए, आपको सूचना चाहिए। तो एसोसिएशंस का काम होता है कि इसका उद्देश्य क्या हुआ कि समन्वित उपयोग को इसका बढ़ाना तथा सूचना तथा ज्ञान के सूचना उस स्रोत को बढ़ाना, जहाँ से आपको उद्योग से रिलेटेड या व्यवसाय से रिलेटेड या विज्ञान से रिलेटेड क्या है, स्रोत मिले। तो स्रोत को ही बढ़ाना इनका मेन था। तो चलिए, इनका ऑब्जेक्टिव्स हम लोगों ने इस्टेब्लिशमेंट समझा, हेडक्वार्टर समझा, ऑब्जेक्टिव्स को समझ लिया। और भी एक ऑब्जेक्टिव्स है, इसके बाद हम लोग पब्लिकेशंस पे आते हैं। ज़्यादा इसमें क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट जनरली हेड ऑफिस रहता है, इनका फुल फॉर्म रहता है और इसके प्रोसीडिंग मतलब इनका पब्लिकेशन रहता है। इससे ज़्यादा आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। कहाँ से आएगा, पहला आपका है इस्टेब्लिशमेंट, दूसरा आपका हेड ऑफिस, हेडक्वार्टर, और तीसरा आपका है पब्लिकेशन। ये 3 सेक्शन से उसमें क्वेश्चन आता है आपका। इन तीनों सेक्शन को आप पढ़ लीजिएगा तो आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट इसका पब्लिकेशंस पे। चलिए हम लोग फिर आते हैं कि इनकी एक्टिविटीज़ क्या है। तो हर एक एसोसिएशंस का एक्टिविटीज़ भी हम लोगों ने पढ़ा, तो उसी तरह एस्लिप का भी एक्टिविटीज़ क्या है। सदस्यों के लिए, जो भी इनके मेंबर बनते हैं एस्लिप के, उनके लिए क्या करना है, सूचना सेवा उपलब्ध कराना। इनके द्वारा विशेषज्ञ अनुवादकों तथा अनुक्रमणिकारों की एक पंजी रखी जाती है। विशेषज्ञ मतलब किसी सब्जेक्ट में स्पेशलिस्ट होते हैं। तो मान लीजिए जैसे कोई भी बुक या कोई भी डॉक्यूमेंट किसी और लैंग्वेज में है, मान ली हिंदी लैंग्वेज में है और वो इंग्लिश में चाहिए या किसी और लैंग्वेज में चाहिए, तो क्या उनके पास क्या होता है कि स्पेशलिस्ट जो ट्रांसलेटर होता है, इनके पास एक इंडेक्स किया गया, इनके पास एक लिस्ट होती है। तो विशेषज्ञ जो अनुवादक होते हैं उनकी एक लिस्ट होती है। फिर इनके द्वारा विभिन्न विशेषज्ञ समूहों द्वारा समय समय पर सम्मेलन, संगोष्ठी, हर एक एसोसिएशंस का हम लोगों ने जाना
कि हर एक एसोसिएशंस कॉन्फ्रेंस आयोजन करते हैं, सेमिनार आयोजन करते हैं, वर्कशॉप्स आयोजन करते हैं। किसके लिए? कि ये लाइब्रेरियंस और लाइब्रेरी एसोसिएशन के लिए ये कनेक्ट भी करते हैं। और क्या होता है कि उस वर्कशॉप या उस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सारे जो लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स होते हैं एक मंच पर जमा होते हैं और इन्फॉर्मेशन का शेयरिंग करते हैं और नई ट्रेंड लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस ट्रेंड्स के बारे में अपडेट होते हैं। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है कि संगोष्ठी आयोजित की जाती है और इस जो संगोष्ठी आयोजित की जाती है तो उसमें जो भी लोग प्रोसीडिंग्स छपता है वो एस्लिप प्रोसीडिंग्स के रूप में इनका छपता है। कब? देखिए यहाँ पर मैंने इनका पब्लिकेशंस को रखा है, एस्लिप प्रोसीडिंग्स मंथली, फिर एस्लिप न्यूज लेटर मंथली, जर्नल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। ये इनका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, आया हुआ क्वेश्चन है कि जर्नल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन किसके द्वारा पब्लिश होता है? तो ये क्वार्टरली है और एस्लिप के द्वारा पब्लिश होता है। फिर है एस्लिप इंफॉर्मेशन, ये भी मंथली है। और इंडेक्स टू थीसिस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इंडेक्स टू थीसिस ये क्या है? एनुअल पब्लिश होता है। तो हम लोगों ने एस्लिप के बारे में क्या क्या जाना एक बार हम लोग रिव्यू करते हैं कि एस्लिप का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1926 में हुआ था। क्या नाम था उसी समय? एसोसिएशन फॉर स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरो। इसके बाद सूचना के विस्तृत आयाम को देखते हुए इनके नाम में चेंज किया गया और नाम में क्या चेंज हुआ? 1983 में इनका नाम हो गया एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। इनका हेड ऑफिस कहाँ है? लंदन में है। ठीक है, इतना तो हम लोगों ने समझा कि और इनकी एक्टिविटीज़ में क्या जाती है कि इनके द्वारा विभिन्न कॉन्फ्रेंस सेमिनार आयोजन किए जाते हैं और उन जो भी आयोजन किए जाते हैं तो उनका जो प्रोसीडिंग्स है वो एस्लिप प्रोसीडिंग्स के नाम से छपता है और वो प्रोसीडिंग्स इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है? तो मंथली है। इनके द्वारा जो पब्लिकेशन छपते हैं वो मैंने यहाँ पर डिटेल्स में दे रखा है। आप इन सबसे क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। तो फिर हम लोग एस्लिप अभी कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग आते हैं एफआईडी पे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड हमारा एफआईडी से रिलेटेड है। चलिए तो हम लोग अब नए टॉपिक एस्लिप को पढ़ने के बाद एफआईडी को पढ़ेंगे क्योंकि ये दोनों इंटरनेशनल एसोसिएशन है और इसलिए आज मैं दो टॉपिक को पढ़ा रहा हूँ ताकि अब जल्दी मुझे कंप्लीट करना है एसोसिएशन, फिर नए टॉपिक को फिर मैं इंट्रोड्यूस करूँगा। तो एसोसिएशन से रिलेटेड आज हमारा ये एस्लिप को मैंने बता दिया। अब आते हैं हम लोग एफआईडी पे। नाम से ही है कि एफआईडी क्या है? एक इंटरनेशनल एसोसिएशन है। तो इसका फुल नाम है इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। देखिए यहाँ पर इनका नाम कब हुआ, इससे रिलेटेड कुछ हिस्ट्री है, उनको भी हम लोग समझते हैं इसमें। तो इनके फाउंडर मेंबर कौन हुए? पॉल आउटलेट एंड हेनरी लॉ फॉन्टेन। इसका हेड ऑफिस कहाँ है? बेल्जियम। और इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1895 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिब्लियोग्राफी, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिब्लियोग्राफी, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिब्लियोग्राफी के रूप में 1895 में इसका नाम था। बट अभी देखते हैं ना कि इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन, ये नाम कब चेंज हुआ? तो उस समय इनका हेड ऑफिस कहाँ था? बेल्जियम था। 1895 में उनका हेड ऑफिस था बेल्जियम और उनका नाम था इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिब्लियोग्राफी। इसके बाद 1938 में इसका नाम में चेंज हो गया। तो इसका नाम क्या हो गया? इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। तो 1938 में इसका नाम क्या हुआ चेंज? ये है 1938। इस समय अभी मैं बता देता हूं कि तो इस समय जो 1895 में इसका हेड ऑफिस था बेल्जियम, 1938 में इसका हेड ऑफिस हो गया हेग।
1938 में इसका हेड ऑफिस हो गया हेग। ये देखिए 2-3-4 क्वेश्चन इसमें बनता है जो आपको एग्जाम में कहीं कहीं से क्वेश्चन आता है कि 1895 में इसका हेड ऑफिस कहाँ था, तो बेल्जियम में था। 1900 अगर आपके सामने ऑप्शन आ जाए कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिब्लियोग्राफी का हेड ऑफिस कहाँ था, तो अगर हेड ऑफिस आ जाएगा बेल्जियम तो आप बेल्जियम को मारेंगे। और यदि ये वाला क्वेश्चन आ जाए इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन, तो ये था 1938 में इसका नाम में चेंज हुआ और आपका हेड ऑफिस कहाँ हो गया, हेग में हो गया। तो ये हम लोगों ने 2-3-4 क्वेश्चन यहाँ पर हम लोगों ने समझा। इसके बाद इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या था, तो इसकी स्थापना का उद्देश्य था कि जब आप यूडीसी पढ़ेंगे, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, तो वो डीडीसी पर बेस है, समझे। तो यूडीसी पर जब बेस है तो डीडीसी पर, तो इसका उद्देश्य वही था कि स्थापना का प्रारंभिक उद्देश्य डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन के आधार पर यूडीसी का विकास करना। यूनिवर्सल ये भी क्लासिफिकेशन स्कीम है, तो डीडीसी के ही आधार पे यूडीसी का विकास करना, ये है इनका उद्देश्य था। इसके बाद बहुत सारे रंगनाथन का भी एफआईडी से जुड़ाव था और बहुत सारे कमिटीज बनी थी, एफआईडी सीआर, एफआईडी सीसीसी और एफआईडी सीआर। तो बहुत सारे कुछ आपके पास इन कमेटी बनी थी, वो मैं आपको कमेटी पर फिर ले आता हूँ। और रंगनाथन का भी इस संस्था से जुड़ाव था, तो जुड़ा रहने के कारण ही रंगनाथन का इनमें कंट्रीब्यूशन भी रहा। तो चलिए हम लोग फिर आते हैं कुछ कमिटीज पे और इनके द्वारा कुछ पब्लिकेशंस पे। चलिए हम लोग आते हैं फिर कि यूडीसी की क्या एक्टिविटीज है उसको हम लोग जानते हैं। तो यूडीसी के संशोधन, एफआईडी की क्या क्या एक्टिविटीज है, तो इसमें क्या है, यूडीसी के संशोधन तथा उसका विकास, रख रखाव के लिए यूडीसी का अपडेशन, उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस है उसको भी सुधार। तो इससे सारे रिलेटेड से लेकर के इनका काम है, एफआईडी का काम है, इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। तो एफआईडी क्या है, सीधे रूप से जिम्मेदार है प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर एफआईडी द्वारा विभिन्न स्थानों पर सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है। हर एक एसोसिएशंस का हम लोगों ने देखा कि कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, वर्कशॉप्स वे आयोजन करते हैं। तो इसी तरह एफआईडी का भी काम है कि प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर विभिन्न स्थानों पर सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। एफआईडी के साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, इसको क्वेश्चन कभी कभी आता है कि एफआईडी के साथ रंगनाथन का संबंध कब से स्थापित हुआ। तो एफआईडी के साथ रंगनाथन का संबंध 1948 से प्रारंभ हुआ। एफआईडी के भूतपूर्व मुख्य सचिव किनके कहने पर, क्वेश्चन आता है कि एफआईडी में किनके कहने पर डॉक्टर रंगनाथन ने एफआईडीसीए तथा एफआईडीसीआर का कार्यभार संभाला। तो यहाँ पर ऑप्शन है, यदि आंसर है डॉक्टर डॉन्कर डुइस। डुइस के अनुरोध पर डॉक्टर रंगनाथन ने एफआईडीसीए और एफआईडीसीआर का कार्यभार संभाला। तो यहाँ हमारा इतना ही, और इससे रिलेटेड जो भी था हम लोगों ने पढ़ा एफआईडी से रिलेटेड, इसका एस्टैब्लिशमेंट फिर से एक बार रिव्यू कर देते हैं। एफआईडी की जो स्थापना कब हुई थी, 1895 में हुई थी। किसके रूप में हुई थी, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिब्लियोग्राफी के रूप में हुई थी। इसके बाद इसके नाम में कब हुआ, इसका नाम चेंजेज हुआ कब, 1938 में इसका नाम चेंजेज हो गया। क्या, तो वहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा कि इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। तो ये तो नाम में चेंज हो गया, क्योंकि प्रलेखन के रूप में इनको अपनी भूमिका को निभाना था, तो इसी कारण से इसका नाम में चेंजेज आया। तो इनका मुख्य रूप से उद्देश्य क्या है कि याद रख लीजिएगा कि एफआईडी का एस्टैब्लिशमेंट के रूप में के पीछे इनका मुख्य उद्देश्य था कि डीडीसी के आधार पर यूडीसी का निर्माण करना, उसका रखरखाव करना, उसमें जो संशोधन आते हैं उसको करना। तो ये सारा काम यूडीसी एफआईडी करती है। और इसके फाउंडर मेंबर कौन है, तो हेनरी लाफॉन्टेन एंड पॉल ऑटलेट। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है कि यूडीसी का रखरखाव कौन करती है और उसका
ये आपको याद रख लेना होगा कि ईडीसी का रख रखाव एफआईडी करती है। और तो एफआईडी के फाउंडर मेंबर कौन है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन के? तो पॉल ऑटलेट एंड हेनरिला फॉन्टेन। तो हमारा यहाँ पर एफआईडी पढ़ लिया हम लोगों ने और एस्लिप को पढ़ लिया। नेक्स्ट क्लास हमारा जो लास्ट टॉपिक बचता है लाइब्रेरी एसोसिएशंस यूके, फिर इसके बाद हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है लाइब्रेरी एसोसिएशंस आपका नेशनल और इंटरनेशनल। स्टेट लेवल में एसोसिएशंस बहुत हैं, उसके पीछे नहीं खाली सिर्फ आपको वहाँ से ईयर क्वेश्चन आता है कि इसका इस्टेब्लिशमेंट किस साल में हुआ था, चाहे वो मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन हो गया, बंगाल लाइब्रेरी एसोसिएशन से, और ज़्यादा उसमें क्वेश्चन नहीं आता है। तो जनरली आपको ILA, ALA, एस्लिप, इफ्ला, एफआईडी ये सबसे क्वेश्चन निश्चित रूप से आता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है एस्लिप और एफआईडी से कंप्लीट हो जाता है। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक आएंगे लाइब्रेरी एसोसिएशन यूके। उसके बाद हम लोग फिर इसको MCQ भी करेंगे और जितना भी तरह का MCQ होगा वो हम लोग कर लेंगे। तो ये हमारा टॉपिक अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा और एग्ज़ाम में किसी भी क्वेश्चन को छूटने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं और आप लोग तैयारी करते रहिए और मेरे चैनल से जुड़े रहिए। और जो अभी तक लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं काइंडली सब्सक्राइब कर ले और लाइक और कमेंट करते रहिए कि कैसा लगा आपको। एक कमेंट या लाइक करने से आपका मेरे प्रति एक आपका अटैचमेंट होता है। तो अगर आप एक लाइक और एक कमेंट कर देते हैं तो मैं समझूंगा कि मेरे द्वारा जो पढ़ाया गया टॉपिक आपको अच्छा लगा। तो ठीक है, आज के लिए हमारा इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।